नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। भारत के बिहार राज्य पूर्वी देशांतर पर स्थित है। बिहार, जिसने सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, आर्यभट्ट, चाणक्य दिए, जिसने अखंड भारत का निर्माण किया, उसी पे जन्म लेते हैं नीतीश कुमार, जिनमें नैतिकता नाम की चीज नहीं होती। यही इसी मगध की मिट्टी से पैदा हुए हैं, जहाँ सदियों पहले जरासंध जैसे बहादुर राजा पैदा हुए थे। ये वही जरासंध है जिन्होंने श्री कृष्ण पर 17 बार हमला करे। इनके भय से मथुरा छोड़कर द्वारका भगवान कृष्ण बस गए। इंजीनियरिंग पास करने के बाद नीतीश कुमार राजनीति की राह पकड़ी। सन 1974 में जयप्रकाश नारायण से जुड़े और जेपी आंदोलन में भाग लिए। 1985 में वो पहली बार एमएलए बने। 1989 में नीतीश केंद्र की राजनीति में सफल हुए, जनता दल का महासचिव बनाए गए। 1989 के बाद से संसद चुने गए। वीपी सिंह की सरकार में वे कृषि राज्य मंत्री बने, प्रथम बार केंद्रीय मंत्री बने थे। फिर 1991 में सरकार गिरने के बाद चुनाव हुए, उसमें फिर सांसद का चुनाव जीत गए। 2001 और 2004 में वाजपेयी की सरकार में वो रेल मंत्री बने, यहीं से इनका लोकप्रियता बढ़ी। फिर 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें नीतीश कुमार की नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले सन 2000 में भी केवल 7 दिनों के लिए सीएम बने थे। बहुमत न जुटा पाने के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। फिर 2010 में बिहार में शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद 2013 में नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज होकर अपनी पार्टी को एनडीए से अलग कर लिया था। 2014 में लोकसभा चुनाव में पराजय होने के बाद नीतीश कुमार पराजित होने के बाद सीएम पद छोड़ दिया था, लेकिन बाद में जीतन राम मांझी के साथ विवाद के कारण 2015 में कमान अपने हाथों में ले लिया। साल 2015 में बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजद कांग्रेस को बड़ी जीत मिली, जिसके बाद नीतीश कुमार 5वीं बार सीएम बनाए गए। फिर लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद नीतीश कुमार पद से इस्तीफा दे दिए। फिर तुरंत बाद बीजेपी की समर्थन से 6वीं बार सीएम पद की शपथ लिए। फिर 2020 में विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को 43 सीटों पर जीत मिली, लेकिन बीजेपी गठबंधन को चुनाव में बहुमत आ गया। फिर नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम पद की शपथ लिए। फिर बीजेपी पर जेडीयू को तोड़ने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए नीतीश ने सीएम पद से त्यागपत्र दे दिया। एनडीए से अलग होने के बाद एक बार फिर राजद, कांग्रेस और वाम दलों के सहयोग से नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के सीएम बन गए। फिर केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी को हराने के लिए देश भर में विपक्षी नेताओं को काम कर रहे थे। पहली बार सारे विपक्षी नेताओं को पटना में एकजुट किए। फिर उन बैठक के बाद पीएम फैसला बनाए जाने के कारण 28 जनवरी 2024 को महागठबंधन से इस्तीफा देकर एनडीए के समर्थन में 9वीं बार सीएम पद की शपथ लिए। ऐसा लगता है जैसे नीतीश कुमार ने गीता के एक श्लोक को दिल में बसा लिया है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। जिस तरह आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, ठीक उसी प्रकार सिर्फ गठबंधन बदलते हैं, सीएम वही रहते हैं। यानी सीएम बनने के लिए सीएम पद से इस्तीफा देते हैं। एक